दोस्तों, बॉलीवुड में अक्सर सफल हो जाने के बाद जो ये बड़े बड़े एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, ये कहानियां बताते हैं कि जब मैं मुंबई आया था तब मैं प्लेटफॉर्म पर सोया था, बाथरूम में नहाया करता था, खाने के पैसे नहीं थे, 75 रुपए 100 रुपए कर लेकर अपने गांव से चला था। इनमें से 99% कहानियां जो है ये झूठी होती हैं, पीआर का हिस्सा होती हैं, क्योंकि आप देखने नहीं गए हैं कि इनकी जिंदगी में क्या हुआ था। यही शाहरुख खान का भी हाल था। शाहरुख खान ना गरीब थे ना ही मिडिल क्लास फैमिली से थे, ये एक अच्छी खासी फैमिली से आते थे। और इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा, शाहरुख खान के बारे में। फिलहाल मैं यहाँ सोनम कपूर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनका जन्मदिन था। फिर मीडिया में इनको लेकर एक बड़ा आर्टिकल आया। जो कौन सी वो पत्रकार है जो हमेशा देश के अगेंस्ट बात करती रहती है, उसके साथ इंटरव्यू वगैरह किया है, बरखा दत्त। उसके साथ इंटरव्यू में बात करते हुए नजर आती हैं और अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाती हैं। कहती हैं कि मैं बचपन में बहुत मोटी थी तो लोग मुझे चिढ़ाया करते थे, और मैं मोटी इस वजह से थी क्योंकि मुझे एक बीमारी थी। फिर कहती है कि मुझे एक और बीमारी थी जिसके चलते मेरे चेहरे पर बाल काफी ज्यादा दिखते थे, तो लोग चिढ़ाते थे अब अनिल कपूर की बेटी है तो बाल तो नजर आएंगे ही। फिर मुझे डायबिटीज का एक ऐसा प्रकार का डायबिटीज हो गया जिसके बाद मैं अपने पिता को कोसने लगी कि आपके चलते मुझे डायबिटीज हो गया। तब माँ ने कहा नहीं, ये एक बीमारी होती है, उस वजह से हो जाता है, और टाइम के साथ ये मेरी बीमारी भी चली गई। फिर कहती हैं कि मेरी माँ ने एग्जाम्पल दिया काजोल का, क्योंकि देखो उसकी भी आईब्रोज जो है वो कितनी बड़ी है, लेकिन कभी उसने आईब्रोज के ऊपर काम नहीं किया। तुम भी काम मत करो, तुम ऐसे ही काम करो और तुम एक दिन सफल हो जाओगे। फिर अपनी कहानी सुनाती हैं कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। शॉक हो गया मैं, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मैं फैशन डिजाइनर से कपड़े उधार मांगकर पहना करती थी, क्योंकि मुझे पॉकेट मनी के लिए पैसे नहीं मिलते थे घर से। मुझे मजबूरी में सिंगापुर में पढ़ाई करना पड़ता था। मजबूरी में यार, सिंगापुर में पढ़ाई करना पड़ रहा था इनको। सिंगापुर, आप यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़कर भी इतना स्ट्रगल नहीं किए होगे। ये सिंगापुर पढ़ने जाया करती थी, वहां पर इनको स्ट्रगल करना पड़ता था, इनको घर से पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। इसी वजह से ये फैशन डिजाइनर से कपड़े उधार मांगकर पहना करती थी। और तो और कहती हैं कि इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर सकूं। इस वजह से मुझे एक होटल में काम भी करना पड़ता था, जहां से मुझे कुछ पैसे मिलते थे, और उसी वजह से मैं अपनी जीवनी चलाया करती थी। यार मतलब क्या ही बोले यार, इनका पीआर सिस्टम किस तरह से काम करता है। और ये देखो, ये आज ऐसी औरत बन चुकी है कि जो जहां पर आप ब्लैक लाइफ मैटर्स की बात हो, या कठुआ में हिंदू मंदिरों को बदनाम करना हो, या सुशांत के मैटर पर बात करना हो, देश विरोधी बात करना हो, ये पहले ही खड़े हो जाती है। और अपनी शादी में अनिल मुसर्रत जैसे देशद्रोहियों को बुलाती है, जो इसकी शादी में चीफ गेस्ट बनकर आते हैं। हद है यार, मतलब हद है, हग है।